हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए टॉपिक के साथ। आज की सेशन में हम बात करेंगे फुटिंग के बारे में। ठीक है, फुटिंग में कॉलम भी देखेंगे, रिंग भी देखेंगे, सब चीज देखने वाले हैं। कॉलम की प्लेसमेंट कैसे किया है, हर चीज को हम देखने वाले हैं। चलो शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये वाला लाइन की बात कर लेते हैं। ये वाला यहाँ पे डबल मैश का कंक्रीटिंग होगा। ठीक है, अब डबल मैश का कंक्रीटिंग हो रहा है, कॉलम को प्लेस किया गया है। सबसे पहले आपको पकड़ना पड़ेगा कि ये कौन सी कॉलम कहाँ पे हमें प्लेस हिसाब से करना चाहिए। अब देखिए, ये वाला जो दीवार है, ये वाला दीवार है, ये दीवार क्रोसी की है। ठीक है, अब क्रोसी की है, अगर हम फिटिंग करेंगे तो हमें अपने अंदर करना पड़ेगा। ठीक है, उन केस में कॉलम को क्या करना पड़ता है, स्ट्रेट लाइन पे देना पड़ता है, जमीन मतलब उसी की जमीन में चिपका के देना पड़ता है। अगर फुटिंग को अगर उस तरफ हम करेंगे तो कभी भी फ्यूचर में ये एक्सावेशन करता है, ये फुटिंग बनाता है, तो हमारा फुटिंग क्या होगा, उस टाइम तोड़ना पड़ेगा और उसके वजह से बिल्डिंग क्या होगा, कोलैप्स होके गिर सकता है। इसलिए हम लोग एसेंट्रिक फुटिंग डालते हैं। एसेंट्रिक फुटिंग में भी ये क्या बना दिया, इसने कंबाइंड बना दिया। मतलब किसी एक फुटिंग में अगर एक कॉलम से ज्यादा कॉलम एक बार में कास्ट कर रहे हैं तो हमारा कंबाइंड फुटिंग होता है। अभी कंबाइंड फुटिंग एक सेपरेट वाला भी है, वो भी हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप साइड से काम करा रहे हो या कुछ भी करा रहे हो तो ड्राइंग को रीड आउट करना है। रीड आउट करके आपको क्या करना है कि उसमें पहचानना है कि मेन बार किसको कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बार कहेंगे। देखो, सबसे पहले हमारा मेन बार ऐसे प्लेस होगा। मेन बार किसको कहते हैं, अगर स्पैन कम है, जिसकी स्पेन कम है उसको हम मेन बार कहेंगे। ठीक है, तो मेन बार सबसे पहली बार हमारा 12 mm का, नीचे जो मेस बनी है ये 12 mm का है। तो पहले ये यहाँ पे उल्टा कर दिया है, ये वाला जो मेस है नीचे की तरफ होगा, ये वाला बार ऊपर की तरफ। आप समझ रहे हैं ना, स्पेन अगर कम है तो ऐसे ऐसे प्लेस होगी। अगर उसके ऊपर जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन बार का हम प्लेसिंग ऐसे करेंगे। जस्ट ऊपर वाला भी लेयर हम डालते हैं, किसके हेल्प से, चेयर के हेल्प से। ये चेयर कितना छोटा बनाते, कैसे बनाते हैं, सपोज करो कि 24 इंची का कंक्रीटिंग करना है, तो 24 इंची के कंक्रीटिंग में समझ रहे हैं ना, 2 इंची नीचे से माइनस और 2 इंची ऊपर से माइनस। क्यों, फुटिंग के केस में मिनिमम 2 इंची का कवर हम लेके चलते दोनों साइड से। अब एक चीज और भी ध्यान देना है। अब देखो, वहां पे 0 0 पे है, जितने भी इसका रिंग है सब 0 0 पे है, जितने भी एल इसमें स्टील का मोड़ा है वो भी 0 पे है। अब क्या है कि जब भी हम कंक्रीटिंग करेंगे तो वाटर सीमेंट रेशियो क्या करेगा, मिट्टी सूख जाएगा। तो ये तरीका हो गया गलत। या तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोई फाइबर मेश लगा लगा के अच्छे से दीवारों के अंदर डालना पड़ेगा, ताकि कंक्रीट और मिट्टी के संपर्क में ना आए। कंक्रीट मिट्टी के संपर्क, अगर मिट्टी के संपर्क में आता है तो क्या होता है, सारे पानी सीमेंट वाला सोख जाएगा और इसकी स्ट्रेंथ चला जाएगा। ये था हमारा सेटअप। अब देखिए यहाँ पे देखो, उसी प्रकार से जो मैंने समझाया, ये है देखो, 2 कॉलम को काट किया जाएगा यहाँ पे, क्लियर है। तो उसी तरह नीचे एक मैच बनाया, ऊपर भी दूसरी मैच बनाया, और इसको क्या करना है, कंक्रीटिंग से जितना इंची का हमने कंक्रीटिंग करना है, 24 इंची में करना है, 18 इंच, उसी प्रकार से लेस किया है। कवर, टॉप का कवर माइनस, बॉटम का कवर माइनस, साइड का कवर माइनस। ठीक है, ये काफी सारे वीडियो मैंने पहले भी बनाया हुआ है डिटेल से, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना। ठीक है, ये तो मैथ्स की कहानी थी। ठीक है, मैथ्स होने के बाद कॉलम के ऊपर आपको ध्यान देना है। कॉलम बैठाने से पहले आपको ऐसे सेंटर लेआउट करना है। सेंटर लेआउट करने से होता क्या है कि कॉलम की पोजीशन अपने फिक्स जगह पे रहती है। जब भी कंक्रीटिंग होगा वो अपनी जगह से मूव नहीं हो पाएगा। अगर आप ये चीज नहीं करते, अगर आप ऐसे कर देते, अगर बाद में जब हम जाएंगे ना फिलिंग पिन पे, और जब वहां पे सेंटर लेआउट करेंगे, तो सेंटर लेआउट करेंगे ना तो हमारा ड्राइंग से आउट हो जाएगा। या वो 2 इंची आउट हो जाए, या वो 3 इंची आउट हो सकता है, तो वो आउट हो जाएगा। तो परफेक्ट तरीका जो इसने किया है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका है। और दूसरी चीज, ये वाला जो लेफ्ट है, ये वाला को हम डेवलपमेंट लेंथ करते हैं। यहाँ से जो मोर की देते हैं ना, इसको बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ। तो ये लेंथ कम से कम मिनिमम 300 मिलीमीटर होनी चाहिए, और लेटेस्ट 450 मिलीमीटर, मतलब 1.5 फुट का अच्छा लेप कढ़ाया, मतलब जो एलडी प्रोवाइड करेंगे ना, ये 1.5 फुट का अच्छा रहता है, लेकिन मिनिमम 1 फुट से कम आप ना करें। ये मेरा रिकमेंड है, और हर जगह पे यही कहेगा आप। ठीक है, अब कॉलम में पहचानेंगे इसमें रिंग कितने सेट में रिंग है।
ये जो आउटर वाला जितने भी रिंग होते हैं इसको मेन रिंग कहते हैं। फिर बीच में जो रिंग लगाया है चार चार को मतलब सेपरेट सेपरेट में इसको इसने चार चार में एक जगह से बांध के रखा है। तो इसका मतलब है कि एक सेट, दो सेट, तीन सेट, इसका मतलब है ये 3 सेट में रिंग हमारा रेडी हुआ है साइड पे। ठीक है, अब इसमें रिंग की प्लेसमेंट कैसे करते हैं? सपोज करो कि अभी हम फर्श पे, ठीक है, ये हम फ्लोर लेवल पे हैं और ऊपर की फ्लोर लेवल, ऊपर तो फ्लोर लेवल होगा नहीं, सीलिंग होगा, तो सीलिंग के नीचे बीम भी तो होगा। तो बीम के बॉटम ड्राइंग में पहले दे दिया जाता है। अभी आपके पास अगर ड्राइंग आता है साइड पे, तो ड्राइंग में पहले देख देना क्या है कि बीम की बॉटम अब हम फर्स्ट लेवल तक नाप लेंगे। ठीक है, तो इसमें 3 से भाग देंगे या 4 से भाग देंगे, आपके ऊपर है। तो जितना सा पार्ट निकलेगा ना, तो उतना सा पार्ट में ये रिंग के स्पेसिंग नजदीक रखेंगे और बीच वाला पार्ट का ज्यादा रखेंगे। उसी तरह ऊपर जाएंगे तो रिंग का स्पेसिंग कम रखेंगे। ये कॉलम की पहचानने का तरीका है। तीसरी चीज आपको कॉलम में क्या देखना है, यहाँ पे जो इसने हुक बनाया है ये 90 डिग्री का हुक कहलाता है। अगर 90 डिग्री में अर्थक्वेक जब भी आता है तो वहां पे काम नहीं करता है, ये फेल होने के चांसेस होता है। इसको हमेशा ऐसे ऐसे यू बनाना है, मतलब 135 डिग्री पे बैंड होनी चाहिए। और ये हुक किताब कहती है, बुक कहती है, हर कोई कहता है कि रिकमेंड करता है कि मिनिमम 3 इंच का एक हुक होना चाहिए, लेकिन साइड पे नहीं हो पाता है क्योंकि उसको लॉकिंग में प्रॉब्लम होता है, रिंग फंसाने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए वो क्या करता है 1.5 इंच का रिंग रख देता है। लेकिन हम कहेंगे 75 मिलीमीटर मिनिमम रिक्वायर्ड है, आपको रखना है। और जब भी आपके घर में काम होता है तो ये वाला रिंग का ऐसे आप 90 डिग्री पे ना बना के 35 डिग्री, भले आपकी रेट ज्यादा ले ले, 5 रुपया ले ले, 10 रुपया ले ले, जो भी रेट ले ले, ठीक है, लेकिन आपको 135 डिग्री वाला हुक बनाना है, तो वो बेटर रहेगा आपके लिए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मैं अभी एक सीरीज स्टार्ट किया हूँ अपने चैनल पे। सीरीज में क्या है कि पावर बेंडिंग शेड्यूल बिल्कुल फ्री सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो पार्ट 1 डल गई है, पार्ट 2 भी डल गया है, पार्ट 3 आज इवनिंग तक में अपडेट हो जाएगा। जिन भाई को सीखना है, जानना है अच्छे तरीके से, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।